रिजल्ट के जस्ट अगले दिन मेरी मदर को ब्लड कैंसर हो जाता है। डॉक्टर पर्सनली मुझे आकर के बोलते हैं कि इनके पास टाइम नहीं है, ओनली 24 आवर है। तो आज बात करेंगे हम लोग अरमगन से। ये हमारे एमडी के स्टूडेंट रहे हैं। इससे पहले भी हमने कई सारे बच्चों से बात करी है। ये हमारे साथ 2023 मतलब 23 में हमारे यहाँ से इन्होंने नीट क्वालिफाई किया और बहुत ही शानदार इनके मार्क्स थे। इनका एडमिशन आईपीजी एमईआर कोलकाता में हुआ और ये सेकेंड ईयर स्टूडेंट है जी। सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हैं मोहम्मद अरगमन। तो आज हम बात करेंगे इनसे, इनकी यादें थोड़ा सा हम ताजा करते हैं। जब ये आए थे हमारे यहाँ एएमडी बैच में टैलेंट जोन एकेडमी में, और फिर उनसे कुछ मशवरा लेंगे हम उन बच्चों के लिए जो बच्चे तालीम से थोड़ा पीछे हैं। तो अरगमन, थोड़ा सा आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आप कहाँ से बिलोंग करते हो और कैसे तालीम की जो जर्नी थी आपकी वो कैसे कैसे थी? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अरमगान अहमद है और मैं सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। मेरे कॉलेज का नाम इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ये कोलकाता में है। तो मेरा जर्नी होता है स्टार्ट जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट देता हूँ 2022 में। तो उस साल मेरा कुछ मार्क्स के वजह से रह जाता है, सिलेक्शन नहीं हो पाता है। उसके जस्ट बाद ही मेरे साथ बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि रिजल्ट के जस्ट अगले दिन मेरी मदर को ब्लड कैंसर हो जाता है। तो फिर हम लोग उनका इलाज करवाने के लिए पटना में एक हॉस्पिटल में वहाँ पे जाते हैं एंड फिर 1 मंथ तक वहाँ पे ऑलमोस्ट रहते हैं। काफ़ी इलाज वगैरह चलता है, काफ़ी पैसे वगैरह भी खर्च होते हैं। फिर एट द एंड एक दिन डॉक्टर मुझे आकर के बोलते हैं कि इनके पास टाइम नहीं है, आप इन्हें लेकर के चले जाओ एंड जितना जल्दी हो सके आप लेके चले आओ, ओनली 24 आवर है। फिर उसके बाद वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा हार्ड था मेरे लिए। बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद जी, उस टाइम मेरे मतलब पापा भी नहीं थे वहाँ पे, तो सिर्फ मैं था और मेरी सिस्टर थी। तो फिर हम लोग वहाँ से लेकर के आते हैं अपने होम टाउन में। और मैं बताऊंगा कि मेरा होम टाउन किशनगंज है, बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट किशनगंज से बिलोंग करता हूँ मैं। तो अभी रास्ते में ही रहता हूँ। घर पहुँचने से लगभग 1 घंटे पहले ही मेरी मदर का डेथ हो जाता है। एंड फिर घर आता हूँ, उसके बाद फिर जनाजा वगैरह होता है। फिर 1 महीने तक ऑलमोस्ट ऐसे ही चल रहा होता है। तो इसी बीच में मुझे पता चलता है एक मेरे दोस्त से कि दिल्ली में एक कोचिंग है टैलेंट जोन एकेडमी नाम से, एंड वहाँ पे जिन बच्चों का मार्क्स अच्छा आया है 2022 में, तो उनके लिए फ्री का सारा कुछ होगा, कोचिंग वगैरह एंड टेस्ट सीरीज वगैरह सारा कुछ दिया जाएगा। तो उस टाइम कंडीशन कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, तो मैं सोचा कि मैं चला जाता हूँ टैलेंट जोन एकेडमी एंड वहाँ पे मैं बहुत मेहनत करूंगा, इंशाल्लाह मेरा जरूर सिलेक्शन होगा। फिर मैं असद सर एक है वहाँ जो टैलेंट जोन को मैनेज कर रहे हैं जी, तो मैं उनको कॉल करता हूँ एंड फिर उनको सारा कुछ बताता हूँ। तो फिर वो मुझे बोलते हैं कि ठीक है आ जाओ, तुम्हारा सीट यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ मैं। फिर मैं वहाँ पे जाता हूँ एंड आई थिंक शायद नवंबर के टाइम पे मैं गया था। तो बिल्कुल वहाँ पे जी जी, तो स्टार्टिंग पे मुझे बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, काफ़ी अजीब चल रहा था, ना पढ़ाई ढंग से चल रही थी एंड फिर याद वगैरह आ रहा था। तो स्टार्टिंग में मेरे परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब थे। तो फिर मैंने धीरे धीरे बेसिक से पढ़ना स्टार्ट किया। कोचिंग में कुछ और चल रहे थे एंड मैंने 0 लेवल से स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग के टेस्ट में मेरे बहुत खराब मार्क्स वगैरह भी आते थे, उतने अच्छे आते नहीं थे क्योंकि कोचिंग का सिलेबस कुछ और है और मैं कुछ और पढ़ रहा हूँ। फिर धीरे धीरे करते करते मैंने सिलेबस फरवरी या स्टार्टिंग मार्च तक मैंने कंप्लीट कर लिया। फिर धीरे धीरे मेरे टेस्ट में नंबर भी इंक्रीज होते गए एंड फिर सबसे अच्छी बात कोचिंग की ये थी कि यहाँ पे टेस्ट बहुत देना पड़ता था, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स और भी इंक्रीज होते गए। एंड इसकी वजह से नीट में एक फायदा मुझे ये मिला कि जब मैं वहाँ पे बैठ के पेपर सॉल्व कर रहा था तो मुझे टाइम मैनेजमेंट का कोई दिक्कत नहीं हुआ एंड मैंने सही टाइम पे पेपर खत्म कर दिया। एंड फिर 2-4 क्वेश्चन बच भी गए थे तो उनको मैंने एनालिसिस किया कि कौन सा छूट गया है कौन सा नहीं है, एंड फिर मैंने सारा पेपर सॉल्व कर दिया। तो ये थी मेरी जर्नी। तो अब देखिए, जो लोग सुन रहे हैं, एक इनको रोल मॉडल बोलने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उन बच्चों के लिए देखो, इतनी मुश्किल दौर से निकल के भी कोई बच्चा इस मुकाम तक पहुंच सकता है।
तो जो लोग आम लाइफ जी रहे हैं उनके लिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यही मगर जब इतनी मुश्किल दौर से, जैसा कि उन्होंने बताया, नहीं उसको बयान नहीं किया जा सकता था, वो सिचुएशन, वो यूं समझिए लाइफ का सबसे पेनफुल वक्त था, फिर भी उन्होंने उसको ओवरकम किया, हिम्मत दिखाई, अल्लाह पे यकीन रखा, और इन्होंने उस जी मुकाम को हासिल किया। भले अम्मी नहीं है आपकी, लेकिन चलिए, वो जब आप खिदमत खल करेंगे, जब आप नेक बनेंगे, तो आप जो अच्छे काम करेंगे तो आपकी नेकी से उनको मिलेगा, क्योंकि औलाद जो होते हैं ना वो सदके जारिया होते हैं। नहीं तो जी जितने भी नेक इंशाल्लाह। काम करेंगे, आप लोगों की खिदमत करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, नहीं तो आप जो भी सवाब कमाएंगे उनका कुछ हिस्सा उनको भी मिलेगा, और अल्लाह उनको बेशक जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम देंगी। नहीं, बहुत ही बहादुर हो आप, बहुत ही नेक। ऐसे भी मैं जानता हूं आपको कि आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है। आप लोगों के बैच से 19 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, और जी 19 बच्चे एकदम हम्बल, और यूं है कि जो भी कोई इन बच्चों से मिलता है वो उनका फैन हो जाता है, चाहे कोई भी बच्चा हो। आउट ऑफ 19 ये बहुत फिक्रमंद रहते हैं ने अपने कौम के बच्चों के लिए भी। अभी बीच में ये 4 दोस्त आए थे जो हमारे एमडी के बच्चे हैं, अभी जो जेर तालीम है, जो अभी पढ़ रहे हैं, उनको उन्होंने घंटों बैठ के उनसे बातें करी, उनको समझाया कि तुम्हें ये ऐसे ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, इस तरह से एक दूसरे की कोऑपरेट करना है। और दूसरी बात ये है कि जो बच्चे हमारे यहाँ से सिलेक्ट होते हैं उनकी ये लोग एज ए बिग ब्रदर, एज ए बड़े भाई होकर उनको काउंसलिंग करते हैं, उनकी मदद करते हैं। नहीं तो इस तरह से इनकी जर्नी रही। अगर इस सिचुएशन को डील कर सकता है बच्चा, तो मुझे लगता है कि आम लोग जो तालीम से सबसे पीछे हैं और वो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तो बहुत दुख की बात है। नहीं, इनकी बात सुनकर अगर कोई मोटिवेट नहीं हो रहा, कोई हिम्मत नहीं दिखा रहा, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही जी गलत बिल्कुल हो। हिम्मत। जी बिल्कुल हिम्मत नहीं हारना चाहिए और अपने ऊपर वाले पे पूरा भरोसा रखना चाहिए। नमाज बिल्कुल। पढ़ना चाहिए, नमाज बिल्कुल नमाज को मिस नहीं करना चाहिए। उसके साथ अगर आप कुरान की तिलावत कर रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो ये दोनों को बिल्कुल मेंटेन करके ही चलना है, क्योंकि यहाँ पे दुनिया और आखिरत दोनों को बैलेंस करना है। और बिल्कुल। हम्म। और एक चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो हमारे कौम के हैं, आप लोगों को पढ़ाई करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। जो आजकल का दौर चल रहा है, जिसमें मतलब जो हमारे कंपटीटर हैं, उनको सिर्फ हम पढ़ाई करके ही हम उनसे आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी मैं बोलूंगा कि बहुत ही ज्यादा पढ़ाई करना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि पढ़ाई कर रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, नहीं। आपको कम्पिटिटिव एग्जाम में उतरना होगा एंड कम्पीट करना होगा, उनसे आगे बढ़ना होगा। तो इसके लिए बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, एक टैलेंट जोन एकेडमी भी है। तो आप मैं यही कहना चाहूंगा कि आप यहाँ पे आकर के एक बार पढ़ सकते हैं। काफी अच्छा माहौल है यहाँ पे, इस्लामिक माहौल तो है ही, उसके साथ एकेडमी भी बहुत अच्छा है। नहीं, कंपटीशन तो देखो, कंपटीशन ये है, और जज्बा ये होना चाहिए कि हम अपने खिदमत, कंट्री की खिदमत करें, हमारे जी जी कंट्री के जी डेवलपमेंट में हमारा ईमानदारी से पूरा कंट्रीब्यूशन हो। नहीं तो तरक्की करे देश, जब तरक्की करे तो हर कोने पे हम भी एक पिलर बन के खड़े हों। नहीं, ये देश की तरक्की में हम भी झंडा लेकर आगे हों, पीछे पीछे ना रहें। नहीं, हम बस छोटे मोटे कामों पे इन्वॉल्व रहें, हर फील्ड में हम आकर अपने कंट्री को संभालें, अपनी कंट्री की खिदमत करें, और इनकी तरक्की के लिए नहीं खूब आगे बढ़े। जी यही होना चाहिए ना। और ये एक ही रास्ता होता है, तालीम प्लस, तालीम को सीख कर, नहीं उसको इम्प्लीमेंट करना, ये बड़ी बात होती है। सिर्फ ऐसा नहीं जैसे आप पढ़ते हो थेरी, जैसे हम लोग आपको पढ़ाते हैं, और अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, या उसको एग्जाम में आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, आप ब्रेन यूटिलाइज नहीं करोगे, तो फिर उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन तालीम का मतलब यह है कि तालीम आप ऐसे हासिल करो कि उसको आप इम्प्लीमेंट कर सको। सिर्फ ये नहीं कि पता कि ये गलत है, ये सही है, सीख ले, हम उसको इम्प्लीमेंट करें। मतलब ये है कि जी हम रट के नहीं पढ़ेंगे, हम समझ के पढ़ेंगे। हम जब भी एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसको एक साइंटिस्ट की तरह पढ़ेंगे कि ये क्या कह रहा है और इसमें हम क्या सोच सकते हैं। तो जब तक आप एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं करोगे, आप इनोवेटिव नहीं बनोगे, फिर आपको कोई क्यों बुलाएगा। नहीं जी भाई बिल्कुल आप। मल्टी डायमेंशन में सोचना चाहिए कि टॉपिक को, कि इस टॉपिक का यूज मान ले कि अदर टॉपिक में भी हो रहा है, तो लिंक करके पढ़ने से ना क्वेश्चन भी बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं एंड वो यूज होता है अपने बिल्कुल डेली बिल्कुल। लाइफ। चलो अच्छा लगा बात करके। आप मेहनत करते रहो, हम दुआ करेंगे, शिद्दत से दुआ करेंगे तुम्हारे लिए।
तुम भी अपने जो छोटे भाई सब है यहाँ आए हैं इस बार, करीब 52 बच्चे हैं एमडी में, वो भी बहुत तुम लोग की तरह ही बहुत ही हम्बल, बहुत नेक, नहीं ईमानदार, ऑनेस्ट जिसको बोलते हैं। इनका काम है कि पांचों वक्त नमाज पढ़ना है और अपनी तालीम पे फोकस करना है। वो पूरी तरह से फोकस है, पूरी बात हमारी मानते हैं। तुम लोग के टाइम में जो टेस्ट लिया जाता था, उनके टेस्ट की फ्रीक्वेंसी को हमने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। नहीं, अब जी, हमने बहुत बहुत अच्छा। ज्यादा बढ़ा दिया और वो पूरी तरह से लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। नहीं, तो तुम भी दुआ करना, हम लोग भी दुआ करते हैं उसके लिए भी और तुम्हारे लिए भी। और तुम भी एक बहुत ही आलिशान, बहुत नेक और अच्छे डॉक्टर बनो। नहीं, लोगों तक आपकी खिदमत पहुंचे, लोगों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाओ। और खासकर उन बच्चों के लिए आप रोल मॉडल बनो, नहीं, जो पढ़ना चाहते हैं और आपसे इंस्पायर्ड हो। नहीं, वो आपको अपना बड़ा भाई मान के, रोल मॉडल मान के वो भी मेहनत करें, वो भी आगे आए और कामयाबी हासिल करें। तो चलो, बहुत अच्छा जी, लगा हम, और मैं दुआ करता रहूंगा आपके लिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। बाय।